Yes, dear students, today first I am taking a numerical based on the uses of dimensional analysis। और न्यूमेरिकल इस तरह से है, कन्वर्ट पावर ऑफ 1 मेगावाट ऑन ए सिस्टम whose fundamental units are 10 kg, 1 decimeter and 1 minute। 1 मेगावाट जो MK सिस्टम में पावर की यूनिट है, उसको दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना है जिस सिस्टम में हमने मास की यूनिट लिखी है 10 kg, डिस्टेंस यानी लेंथ की यूनिट ली है 1 डेसीमीटर और टाइम की यूनिट ली है 1 मिनट। तो शुरू करते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर इज ml2 t-3। ये करके देख लिया होगा या मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ। पावर P इक्वल टू होती है वर्क अपॉन टाइम W अपॉन टी, और W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फोर्स की डायमेंशंस होती हैं mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट की होती है वही L लेंथ है ये, और टाइम की हो जाएगी T, और इन सबको ऊपर एक ब्रैकेट में ले जाएंगे तो हो जाएगी ml2 t-3। चलिए, इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला पावर का हो जाना चाहिए ml2 t-3। अब फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 की वैल्यू यानी 10⁶। मेगावाट, मेगा मीन्स 10⁶, और वाट है MK सिस्टम में ये यूनिट है। तो n1 इक्वल टू 10⁶, u1 इक्वल टू m1 l1 की पावर 2 t1 की पावर -3। पहले सिस्टम में इन सब के साथ 1 1 लगा देंगे, और बताना पड़ेगा कि m1 जो kg में है, l1 मीटर में और t1 सेकंड में। इन अनदर सिस्टम n2 हमें निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, और u2 m2 l2 की पावर 2 t2 की पावर -3। इसी डायमेंशनल फार्मूले में सबके साथ 2 लगा देंगे, और यहाँ पे m2 10 kg, ये गलती से नीचे ग्राम लिखा गया था, इसको kg कर दिया मैंने। l2 1 डेसीमीटर और t2 1 मिनट। अब ये फार्मूला इस्तेमाल किया, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 बताया था पहले। दोनों तरफ इनकी वैल्यू पुट की, n1 की वैल्यू 10⁶, u1 की m1 l1 की पावर 2 t1 की पावर -3, राइट साइड में n2, और u2 की वैल्यू रखी m2 l2 की पावर 2 t2 की पावर -3। n2 को एक साइड रख के बाकी सबको दूसरी साइड ले गए तो हो गया 10⁶। पहले ब्रैकेट में m1 अपॉन m2, सेकेंड ब्रैकेट में l1 अपॉन l2, और पावर दोनों की सेम थी तो बाहर ऊपर एक साथ चढ़ा दी, कॉमन ले गए, और इसी से t1 अपॉन t2, और कॉमन पावर हो गई -3। नेक्स्ट लाइन, n2 इक्वल टू 10⁶। m1 जो फर्स्ट सिस्टम में था वो kg में था तो m1 को kg लिखा, और m2 दूसरे सिस्टम में था 10 kg में। l1 अपॉन l2 फर्स्ट सिस्टम में मीटर में था, सेकंड सिस्टम में dm में डेसीमीटर में, और t1 t2 फर्स्ट सिस्टम में सेकंड में और सेकंड में मिनट में था। आगे इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। n2 इक्वल टू 10⁶ इंटू, यहाँ पर kg से kg कट के बचा 1/10। यहाँ डेसीमीटर, ऊपर के मीटर को भी डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और नेक्स्ट ब्रैकेट में मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाए, और इससे पहले ब्रैकेट में डेसीमीटर से डेसीमीटर कट जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में बचेगा हमारे पास n2 इक्वल टू 10⁶ इंटू 1/10 इंटू 10, और उसका होल स्क्वायर बाहर, और यहाँ पे 1/60 और पावर -3। नेक्स्ट ब्रैकेट में, नेक्स्ट लाइन में 10⁶ 1/10, दूसरे ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर
और लास्ट ब्रैकेट में 1/60 को 60/1 कर लिया ताकि ये माइनस की पावर प्लस हो जाए, +3। तो अपॉन 1 को नहीं लिखते हैं, ना ही लिखे काम चल जाएगा। तो अब हो जाता है हमारे पास n2 = 10⁶। पहले ब्रैकेट में 1/10, सेकेंड ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर 100 और थर्ड ब्रैकेट में 60 का क्यूब 2,16,000। और इनको सबको सोल्व करके ये क्वांटिटी आती है। और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2.16 × 10⁻12। तो जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 मेगावाट पावर थी वो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट होके हो गई 2.16 10⁻12 वाट। वाट नहीं, जो भी यूनिट बनती होगी, पता नहीं उस यूनिट में जिसमें हमने मास को 10 kg लिया था 1 kg की बजाय, तो उसका नाम क्या होगा वो नहीं पता, उसके केवल यूनिट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एक डेफिनेशन है जो नेक्स्ट यूज में काम आने वाली है। डायमेंशन एनालिसिस का नेक्स्ट यूज जो है उसमें काम आने वाली है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमोजीनिटी मीन्स एक जैसा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड हुज डायमेंशंस आर द सेम। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटीज़ सेम डायमेंशंस की होती हैं वही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसे 1 मीटर में 1 किलोग्राम जोड़ें तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एक की डायमेंशन लेंथ वाली हैं और एक की डायमेंशन मास वाली हैं। लेंथ की डायमेंशन में लेंथ की डायमेंशन वाली क्वांटिटी जुड़ सकती है। 1 मीटर में 10 मीटर जुड़ सकते हैं, 1 kg में 2 kg जुड़ सकते हैं, लेकिन 1 मीटर में 1 kg नहीं जोड़ सकते। तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था। तो इसको यूज करते हुए सेकंड यूज स्टडी करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन फाइंड आउट वेदर ए फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं इसको चेक कर लेते हैं इस प्रिंसिपल का यूज करके। कैसे चेक करते हैं? दोनों साइड की फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो सेम फंडामेंटल क्वांटिटी दोनों तरफ हैं, उनकी डायमेंशंस, उनकी पावर्स अगर सेम आई, बराबर आई, तो कहेंगे कि फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। ये लिखा है इफ़ इट इज़ करेक्ट देन डायमेंशंस ऑफ ईच फंडामेंटल यूनिट ऑन वन साइड मस्ट मैच विद देयर रेस्पेक्टिव डायमेंशंस ऑन अदर साइड। यानी फंडामेंटल यूनिट्स की एक साइड में जितनी पावर्स, जितनी डायमेंशंस हैं, दूसरी साइड भी उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी की सेम पावर बराबर होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स बी F = mv²/r पढ़ रखा होगा। m उस बॉडी का मास है, v उस बॉडी की वेलोसिटी है, r उसकी रेडियस है जो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। तो इसके सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं ये चेक कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है, छोटा सा एग्जांपल है। पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस देखते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLt-2। यहाँ पे t है, ये गलती से ऊपर से कॉपी करके लाया तो T2 नीचे लिखा रह गया। ये इस तरह से जैसे ये लिखा है mLt-2। राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं। mv² की m की m हो जाएगी, v की Lt-1 होती हैं, होल स्क्वायर को बाहर रखेंगे, और अपॉन r की अपॉन l। इनको जब ऊपर ले जाएंगे तो सोल्व करके ये आ जाएगा mLt-2। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकूं तो एक बार देख लेंगे। ये सोल्व करके क्या हो जाता m, और ये होल स्क्वायर खुल के बीच वाले ब्रैकेट का हो जाता L2t⁻², और तीसरे ब्रैकेट से एक l⁻−1 होके ऊपर जाएगा, वो अपॉन में l है, तो जब वर्टिकल लाइन से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करके ये आ जाएगा mLt-2। तो ये वही डायमेंशंस हैं जो लेफ़्ट साइड की थी, इसलिए जब दोनों साइड की डायमेंशंस सेम हो जाएंगी तो इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है। दैट्स वाई डायमेंशंस ऑफ LHS = डायमेंशंस ऑफ RHS, हैंस फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स इज करेक्ट। तो ऐसे एग्जांपल अपने आप भी करके देखेंगे कुछ प्रैक्टिस के लिए। अगर मैं एक होमवर्क के लिए दूं कि इस फॉर्मूले को चेक कीजिए
कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला T=√L/G, ये करेक्ट है या नहीं, इसको आप चेक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। एग्ज़ाम में पूछा जाता है काफ़ी है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।